ये समय हम किसी काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समय हम इस्तेमाल करते हैं प्रभु के साथ साथ समय बिताने के लिए, वक्त बिताने के लिए, या हम अपने कामों में उसे बिता सकते हैं, या तो कोई भी गलत चीज़ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम आज धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि प्रभु ने हम सबको बुलाया और जिन्होंने उनकी आवाज़ सुनी वो सब यहाँ पर चले आए। वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है और मेरे पीछे पीछे आती है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे आत्मिक कान खोले हैं ताकि हम आपकी आवाज़ सुने। और आज का यह शुभ दिन है, आपने मुझे चुना है और मैंने आपकी आवाज़ सुनी है। और प्रभु हम सब यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए। मैं खुद भी आई हूँ सीखने के लिए प्रभु। और जो कुछ भी आज हम सीखने वाले हैं प्रभु, इसे इतना सरल कीजिए कि हम समझ सके कि आपने अपने प्रिय पुत्र, इकलौते पुत्र द्वारा हमें क्या दिया है और हम उसे कैसे ग्रहण कर सकते हैं। पिता, हम सब प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं और इसीलिए हम दौड़े चले जाते हैं। हर कोई मौका हमें मिलता है, हम चर्च में आते हैं सेवा कार्य के लिए, परंतु बहुत बार हमने देखा है कि हमारे जीवन में हमें हताश होना पड़ता है। जो कुछ हमें चाहिए वो हमें मिलता नहीं है। हम समस्याओं से घिरे हुए हैं, बीमारियों से घिरे हुए हैं, तनाव है जीवन में और हम समझ नहीं पाते हैं पिता परमेश्वर कि इन सब चीज़ों से हम बाहर कैसे निकले। कभी कभी गलत सीख की वजह से हम सोचते हैं कि यह हमारा क्रूस है और इसे हमें लेकर चलना है। हे प्रभु, जो भी शैतान का झूठ है आज पिता परमेश्वर इसे पवित्र आत्मा की सीख द्वारा उसे तोड़ दीजिए। जो नींव गलत शिक्षाओं के द्वारा बनी हुई है उसे आज तोड़ दीजिए ताकि एक नई नींव बन जाए प्रभु आपके वचनों द्वारा। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, यह अवसर हम सबको दिया है आपने सीखने के लिए। तो क्योंकि हम सब यहाँ पर वक्त निकाल कर आए प्रभु, हम समझ सके जो कुछ भी सीखा हुआ है, सिखाया जा रहा है, और कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाए। और प्रभु, जब आप सिखाते थे, आप उपदेश देते थे, उसके बाद चिन्ह चमत्कार भी होते थे। उसी प्रकार पिता परमेश्वर आज भी सीख के बाद आप उस सीख को कंफर्म करने के लिए चिन्ह और चमत्कार करेंगे, यह हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते हैं सब चीज़ के लिए। हे पवित्र आत्मा, हे पावन आत्मा, आप हमारे बीच में मंडरा रहे हो। जो भी शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के हों। हे पवित्र आत्मा, मैं घटती हूँ और आप बढ़ना, और आपके सामर्थ्य के साथ सब कुछ यहाँ पर आप ही की मर्जी के अनुसार हो जाए। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आज हमने देखा कि आप सब क्रूस का रास्ता के लिए आ गए। हालेलुया। हाँ, सबसे पहले मेरा नाम है सिस्टर शैला। जय यीशु। तो ये क्रूस का रास्ता जो हम करते हैं, हम देखते हैं हर चर्च में होता है ये। तो ये हम क्यों करते हैं? हाँ, कोई तो कुछ बोला, प्रभु यीशु की याद में। हालेलुया। और हम हर बार जब ये करते हैं, हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए बहुत हमसे, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रेम किया, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दी। और ये सस्ती नहीं है उनकी कुर्बानी,
और उसे व्यर्थ भी नहीं होने देना है हमको, क्योंकि जो उन्होंने किया है बहुत ही अमूल्य है। और उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि हम शैतान के गुलाम थे, वो हमको छुटकारा देना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने एक कुर्बानी दी। हालेलुया। और क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी, वो चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर एक विजयी जीवन जिए। क्या आप लोग सब विश्वास करते हैं कि विजय का कौन सा जीवन? विजय। कितने यहाँ पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमको विजय देंगे? हालेलुया। दोबारा हाथ उठाइए। कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमको विजय देंगे? दोनों हाथ ऊपर कीजिए जो विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जाते हैं यूहन्ना, संत यूहन्ना का पहला पुस्तक, पहला पत्र, 5वां अध्याय। क्या हम सब यहाँ सीखने आए हैं? हम सीखने आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। संत यूहन्ना का पहला पुस्तक या पहला पत्र, 5वां अध्याय, 4वां वचन। कोई पढ़ेगा? क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा परमेश्वर है। कौन है? हमारा परमेश्वर। कौन सा बाइबल पढ़ रहे हो आप लोग? कौन सा बाइबल पढ़ रहे हैं? दोबारा पढ़िए, क्योंकि किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने कुछ तो गलत बोला है। पढ़िए। विश्वास। हालेलुया। क्योंकि क्या होता है पता है, कोई प्रीचर आए, वो कुछ भी बोले, हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। सही बात है, हम भी गलत हो सकते हैं, हम होते हैं, लेकिन ये जो बाइबल है ना वो पूरा सत्य है। इसलिए हम जो भी सिखा रहे हैं ना, तुरंत बाइबल में चेक कीजिए सही है कि नहीं। हालेलुया। दोबारा पढ़ते हैं। क्योंकि जो कुछ या कुछ कुछ, सब कुछ, जो कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखा। क्या कहा है? जो कुछ। क्या कहा है? जो कुछ। क्या उसमें सब शामिल है? नहीं, सब शामिल नहीं है। उसमें लिखा है जो कुछ। क्या है? जो कुछ, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हर कोई परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 12वां वचन कहता है सब कोई परमेश्वर की संतान नहीं है। हर कोई परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि वहां कहा है जितनों ने उन्हें अपनाया, सबने नहीं अपनाया है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या कहा है? जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। क्या आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? कैसे? वाटर बैप्टिज्म से कोई भी नहीं होता है उत्पन्न। सॉरी, आपको झटका लगा, क्योंकि हम जो रोमन कैथलिक है ना, हम सोचते मेरा तो बपतिस्मा हो गया है, अब तो मैं स्वर्ग में चली जाऊंगी। नो, सॉरी, ये गलत धारणा है। इसीलिए हम एकदम आराम से बैठे हुए हैं, कुर्सियां भी बहुत गर्म कर रहे हैं। गलत है, क्योंकि ये जो है ना, प्रभु यीशु ने खुद ने कहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत यूहन्ना की किताब 3 अध्याय निकालिए।
संत यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय पहले वचन से पढ़ना। मैं लेने जा रही थी कुछ और प्रभु मुझे कहीं और लेकर जा रहा है। हाँ, निकोदेमस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। यहूदियों की महासभा का सदस्य था। पढ़िए। वह रात को ईसा के पास आया और बोला रब्बी हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हैं, गुरु होकर। फिर आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ न हो। फिर ईसा ने उसे उत्तर दिया मैं आपसे यह कहता हूँ जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे लेकिन प्रभु हम तो सोच रहे थे वाटर बैप्टिज्म हुआ तो हो गया, हम स्वर्ग के निवासी बने। हालेलुया। अब ये जो निकोदेमुस नाम का जो फरीसिया था वो तो बड़ा महागुरु था। वो रात के वक्त क्यों आता है प्रभु यीशु के पास? कोई देख ना ले, क्योंकि फरीसिया तो 1 नंबर के प्रभु यीशु के दुश्मन थे। वो उनसे प्रेम बिल्कुल नहीं करते थे, नफरत करते थे। जहाँ नफरत है वहाँ प्रभु है क्या? नहीं है। तो ये डर डर कर रात को आता है ताकि कोई उनको नहीं देख सके। हालेलुया। और वो आकर, क्योंकि वो देखता है कि लोग हमारे पास भी प्रचार सुनने के लिए आते हैं, शिक्षा लेने आते हैं, और प्रभु यीशु खुद शिक्षा देते हैं। लेकिन यहाँ अंतर है, जब प्रभु यीशु सिखाते हैं तो बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होते हैं, और हम जब सिखाते हैं कुछ भी नहीं होता है। तो ये कैसे होता है? तो उसका रहस्य जानने के लिए प्रभु यीशु के पास आते हैं, और प्रभु यीशु उनसे कहता है जब तक तुम्हारा नए सिरे से जन्म नहीं होगा तब तक क्या होगा? तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो प्रभु के राज्य में। अब ये निकोदेमुस तो एकदम पूरे उलझन में पड़ता है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, 70 पार कर चुका हूँ, दोबारा मेरे माँ के पेट में कैसे जाऊँ मैं? हालेलुया। देखिए, पढ़िए आगे। निकोदेमुस ने उसे पूछा मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? हालेलुया। फिर यीशु क्या कहते हैं? ईसा ने उत्तर दिया मैं आपसे यह कहता हूँ जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमको किसने कहा है? प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं जल और पवित्र आत्मा से क्या होता है? हमारा नए सिरे से जन्म होता है। हालेलुया, हालेलुया। यही कहता है संत यूहन्ना का पहला पत्र 5वां अध्याय 4वां वचन। क्या कह रहा है? 5वां अध्याय 4वां वचन क्या कहता है?
पहला पत्र, यूहन्ना का हम गए थे ना पहले, वही पहला। कौन सा आप लिए हैं? नहीं, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन 5वां अध्याय 4था वचन। इसमें भी बोलना ताकि जो वो स्क्रिप्चर से। हाँ, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन 5th चैप्टर 4th वर्स। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। क्या आप नए सिरे से आपने जन्म लिया है? आर यू बॉर्न अगेन? वो क्या होता है? हाउ आर यू बॉर्न अगेन? हाउ आर यू बॉर्न अगेन? आप कैसे नए सिरे से आपने जन्म लिया है? अगर क्या 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 लेकिन व्हाट इज बीइंग बॉर्न अगेन? जब आपको उसका मतलब नहीं पता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका नया जन्म हुआ है? नए सिरे से जन्म लेना या बॉर्न अगेन कैसे होते हैं? लेकिन उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। हाउ आर यू फिल्ड? और क्या? Okay. Like at the time of Pentecost when the Holy Spirit came and अच्छा, वो होने के लिए भी कुछ तो चाहिए आपको। पश्चाताप, वो भी करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए भी कुछ और चाहिए आपको। ठीक है, हम जाते हैं पत्रस का पहला पत्र, पहला अध्याय 23वां वचन। फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर, फर्स्ट चैप्टर 23rd वर्स। जो भी वचन दे रहे हैं वो प्लीज नोट कीजिए। मोबाइल है, मोबाइल में नोट्स है, वहाँ पे नोट कीजिए ताकि ये आपको इस्तेमाल। आप लोग ये जो है वचन नोट डाउन कीजिए ताकि घर पर जाकर आप दोबारा रेफर करें। हम सबूत के साथ जो भी देते हैं आपको सबूत के साथ दे रहे हैं, तो अगर हम गलत सिखा रहे हैं आप घर पर जाकर चेक कीजिए। फर्स्ट पीटर फर्स्ट चैप्टर 23rd वर्स। आपने दोबारा जन्म लिया है। आपने दोबारा जन्म लिया है। दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं बल्कि ईश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला जन्म हमारा कैसे होता है? पहला जन्म होता है नश्वर बीज से। पिता का बीज और माँ का अंडा दोनों जब मिलते हैं तो होता है एक बालक का जन्म। हालेलुया। और ये जो बीज है पिता का, वो क्या है? नश्वर है। इसीलिए जब प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर जन्म लेना था, वहां पर किसी भी मनुष्य का, पुरुष का शामिल नहीं होना था, क्योंकि पुरुष का बीज जो होता है वह नश्वर होता है। हालेलुया। क्योंकि उसमें पाप है, वायरस है। हालेलुया। तो हमारा जो पहला जन्म था वो नश्वर बीज से हुआ है। दूसरा जन्म कैसे हुआ? जब हम रिट्रीट को जाते हैं, जब प्रचारक प्रभु यीशु के बारे में हमको बताते हैं, वहाँ जब प्रभु यीशु के कार्यों के बारे में हम सुनते हैं, तब होता है हृदय परिवर्तन, तब होता है पश्चाताप, तब हम पाप क्षमा के लिए दौड़ते हैं। That is the time we get converted. Our hearts are converted. हालेलुया। और तब हम किसको ग्रहण करते हैं? प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। तब होता है हमारा नया जन्म। हालेलुया। तो हमारा पहला जन्म किससे हुआ है? अपने माता पिता से। दूसरा जन्म हुआ है प्रभु के वचन से, क्योंकि प्रभु का वचन भी है एक बीज। जब
देवदूत इब्राइल आया था, वो भी वचन रूपी बीज लेकर आया था माता मरियम के पास। जब माता मरियम ने विश्वास किया, वो बनी सबसे पहली विश्वासी। हालेलुया। उनको भी नया जन्म तब मिला जब उन्होंने प्रभु के वचन पर विश्वास किया और वो वचन को ग्रहण किया। वो वचन है बीज, और वो बीज लेकर उसने भी मनन चिंतन किया और वो बनी गर्भवती, क्योंकि प्रभु यीशु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उन पर छाया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम भी प्रभु का वचन लेते हैं, वो वचन है बीज प्रभु से जो आया हुआ, और जब हम उस पर मनन चिंतन करते हैं, हमारा भी होता है दोबारा जन्म। हालेलुया। और हम बन जाते हैं विश्वासी। हालेलुया। तो आप रोमन कैथलिक है या विश्वासी है? हालेलुया। तो पहले हम कौन है? विश्वासी है, क्योंकि हमारी जो माता है मरियम, वो सबसे पहली विश्वासी थी। क्योंकि अगर उन्होंने ठुकराया होता ना, अगर वो कहती मैं विश्वास नहीं करती हूँ, तो प्रभु यीशु का आना भी असंभव होता, तो परमेश्वर को और रुकना पड़ता। तो हमको माता मरियम को धन्यवाद देना चाहिए, उनके लिए तालियां बजाना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया है। आप समझे, कोई 13, 14, 15 साल की बालिका बोलेगी हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ? उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। आप सोचिए, अगर उनके जगह आप रहते तो हाँ बोलते थे? हमको तो आज बोल के बैठ के हम बोलते हैं हम माता मरियम पर विश्वास करते हैं, लेकिन उस उम्र में इतना बड़ा त्याग देना, बलिदान देना, आप सोचिए कितना बड़ा उन्होंने बलिदान दिया है। अब एक लड़की को जब शादी करना है, कितनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस रहती है, उम्मीद रहती है कि मुझे ऐसा करना है, वैसे करना है, लेकिन वो तो शादी के पहले ही गर्भवती हो जाती है। कितना बड़ा त्याग दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हमारा पहला जन्म होता है अपने माता पिता के द्वारा, और दूसरा जन्म वचन के द्वारा। हालेलुया। यही ये वचन कहता है। पढ़िए अभी दोबारा 1 जॉन 5:4, पहला पत्र यूहन्ना का 5वां अध्याय 4था वचन। क्योंकि जो कोई संसार पर जय प्राप्त करता है, ये क्या पढ़ रहे हैं? क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है, वह विजय जो संसार को पराजित करती है। हमारा विश्वास ही है। कौन है? परमेश्वर नहीं है ना? परमेश्वर है क्या? अब तक तो हम सोच रहे थे परमेश्वर हमको विजय देंगे, लेकिन यहाँ वचन क्या कह रहे हैं? कौन हमें देता है विजय? हमारा विश्वास। देखिए, जब हमारा नए सिरे से जन्म होता है, तब क्या होता है? हम पर मोहर लग जाता है कि हम विजय हैं। क्या है? विजय है। तो शैतान जब हमको देखता है ना, डरता है, क्योंकि हम पर तो मोहर लगा है, ये तो विजयी है, लेकिन हम खुद ही नहीं जानते कि हम विजयी हैं। कितना बड़ा जोक है कि नहीं? वो देखकर तो डरता है, लेकिन जब देखता है अरे तो डरा हुआ है, चलो अभी इसको तो और डरा देते हैं। सही बात है, हाँ? और डराता ही नहीं, फिर तो धोता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार एक पक्षी जन्म लेता है, क्या उसके अंदर प्रोग्रामिंग किया है उड़ने के लिए? क्या वो ट्रेनिंग क्लास में जाता है? उसकी माँ उसको ट्रेनिंग क्लासेस में डालती है उड़ने को सीखने के लिए? सेंट जेवियर स्कूल में आती है फ्लाइंग क्लासेस के लिए। हालेलुया। क्या उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग किया गया है पहले से ही कि थोड़ा बड़ा हो गया उड़ना सीख लिया? सही बात है, भले वो थोड़ा कोशिश करता है, लेकिन उड़ना वो क्लासेस के लिए नहीं जाता है, कोशिश करके, लेकिन क्योंकि वो अंदर से ही प्रोग्रामिंग किया है। जैसे एक मछली
जैसे ही पैदा होती है वो तैरना शुरू करती है। क्यों? अंदर से प्रोग्रामिंग है। उसी प्रकार जो व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेता है उसके अंदर से ही प्रोग्राम किया है कि वह कौन है? विजयी है। कौन है? विजयी। तो बोलिए मैं विजय हूँ प्रभु यीशु द्वारा। मैं विजय हूँ प्रभु यीशु द्वारा। ये अपने आप से बोलते रहिए। उन्होंने अपना नाम बदल दिया, मैं विजय हूँ। हाँ, सबने अभी नया बपतिस्मा नाम लिया, मैं विजय हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पहले क्या था? अरे मैं तो आई एम अ विक्टिम। विक्टिम मेंटालिटी था कि नहीं? अरे मैं कर सकता हूँ क्या? मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हारा हुआ हूँ। सही बात है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम हर घड़ी कौन हो? हर घड़ी कौन हो? हर घड़ी कौन हो? उठते ही अपने आप से कहना है मैं प्रभु यीशु द्वारा विजयी हूँ। 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 मैं विजय प्राप्त नहीं करने वाला हूँ, मुझे विजय मिल गई है। हम आगे के लिए रुके रहते कि मुझे विजय मिल जाएगी, लेकिन हमारा माइंडसेट चेंज करना है। हमें विजय मिल गई है क्योंकि उस क्रूस पर प्रभु यीशु ने शैतान को हराकर हमें विजय कर दिया है, विजय दिला दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो निकल रहा है, पुराना नींव टूट रहा है, पुरानी नींव टूट रही है। क्योंकि हमारा प्रार्थना कैसा है? प्रभु मुझे विजय दो, प्रभु मुझे चंगा करो, प्रभु मुझे इस पाप से क्षमा करो। प्रभु ने सब कुछ उस क्रूस पर कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। अब जैसे कि एक लकड़े का टुकड़ा, अभी एक पत्थर मैंने पानी में डाला तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? और अगर मैंने बहुत बड़ा लकड़ा लिया और पानी में डाला तो वो कहाँ जाएगा? अरे लेकिन वो वजन है ना। ये कैसे? 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 उसी प्रकार आपके अंदर क्या प्रॉपर्टी है? मैं विजयी हूँ। क्या है? क्यों? प्रभु मेरे साथ। प्रभु ने मुझे विजय दे दिए। मेरे अंदर ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग है कि कुछ भी मेरे सामने आए, कोई भी मेरे सामने हो, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? हालेलुया। क्या करना था? थोड़ा सा ट्यूनिंग चेंज करना था। पहले का रेडियो पता है कैसे था? घुमाते थे की का होता था ना, सही ट्यूनिंग कर लेते। वैसे ही है हमारे क्रिस्ती जीवन में, क्योंकि गलत टीचिंग है इसलिए हम अभी भी प्रभु दो, प्रभु दो, प्रभु दो। लेकिन प्रभु बोलते अरे मैंने तो मेरे मृत्यु द्वारा सब कुछ तुम्हें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। यही है विश्वास। अब विश्वास क्या है? विश्वास के बारे में तो हमने सुना है। किसी से भी पूछो क्या तुम्हारे पास विश्वास है? नहीं, बहुत विश्वास है। लेकिन विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं पर, अनदेखी वस्तुओं का, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर यहाँ पर है? नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। नहीं है नहीं। एक मिनट नहीं, ये फीलिंग है। फीलिंग है? फीलिंग
फीलिंग है कि वो है। जहाँ विश्वास है वहाँ फीलिंग नहीं है। जहाँ विश्वास है वहाँ फीलिंग नहीं होता है। तो हमें विश्वास है कि वो यहाँ है। विश्वास और फीलिंग अलग अलग होता है। अगर आप बोल रहे फीलिंग है तो आपको विश्वास नहीं। मतलब विश्वास है यही कि वो यहाँ है। कैसे पता आपको? उसने अपने वचन में कहा जहाँ मेरे नाम से इकट्ठे होंगे। विश्वास है ना, प्रूफ मांगता है जो अनदेखा है, जो है उसका प्रमाण कहाँ पर है? बाइबल में है। तो आपको ऐसा नहीं कि अरे आज मैंने स्तुति की तो मुझे ऐसे लग रहा है रोंगटे खड़े हुए, दूसरे बार आया तो रोंगटे नहीं खड़े हुए, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या प्रभु नहीं थे? प्रभु हैं। तो हमको हमारे एहसास पर, फीलिंग्स पर नहीं जाना है। अगर बाइबल कह रहा है तो 100% वो सत्य है। हालेलुया। क्या यहाँ पर शैतान है? जहाँ ईश्वर जहाँ ईश्वर है वहाँ शैतान नहीं है। जहाँ ईश्वर जहाँ ईश्वर आप हंस रहे हैं क्यों? शैतान नहीं है? क्या है? पूछना है, सब उनको भी पूछ ले। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, शैतान है यहाँ पर? नहीं, यहाँ मेरे बगल में है क्या? दिखाई दे रहा है 2 सींगों वाला? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ये कलीसिया में नहीं है। अरे या तो इसका मतलब सब होली होली है, एकदम पवित्र। यहाँ पर तो शैतान ही नहीं है। जो लोग यहाँ पे प्रस्तुत हैं बट मेंटली प्रस्तुत नहीं है, उनके दिमाग में शैतान होगा। ओ माय गॉड। अभी कौन कौन मेंटली यहाँ पर नहीं है? ये तो अच्छा आंसर दिया। हालेलुया। तो क्या आप कितने कहते हैं कि शैतान यहाँ पर है? कितने के? हाथ पर करो। हाँ, हाथ ऊपर करो। कितने कहते हैं शैतान यहाँ पर है? है क्या? नहीं है। हाँ, मैं तो कहती हूँ है शैतान यहाँ पर। है क्या? नहीं है। है कि नहीं? ऊपर करो यार, इतना तो आसान है कि नहीं शैतान? है। आप जो कह रहे हैं शैतान है यहाँ पर, मुझे प्रमाण दो। अच्छा बताइए। सेंट पीटर सेज शैतान हमेशा ताड़ में रहता है, कब वो चीख पड़े। और कुछ हमेशा घात में रहता है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। एक मिनट। हमेशा वो चीख पड़े। अनाउंस करना। हाँ, भाई कह रहे हैं कि यीशु हर घड़ी ताक में रहता है। ओ सॉरी, शैतान हर घड़ी ताक में रहता है। 12 थे, मगर उन्होंने यूदस को चुना, शैतान ने उसको भी अपने काबू में। हाँ, ले आपका स्क्रिप्चर क्या था? यीशु पेत्रस का पत्र कहता है कि शैतान हर घड़ी स्टॉक में रहता है। हाँ, कब पकड़े और फाड़। हाँ, वो शेर की तरह हर घड़ी ताक में रहता है। हाँ, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो वचन कहते हैं कि परमेश्वर ज्योति है और जहाँ ज्योति है वहाँ अंधकार नहीं है। तो जब अंधकार है ही नहीं तो शैतान हो नहीं सकता। तो हम सब जगह लाइट लगा के रख देते हैं। तो ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। अच्छा, तो घर पे अगर लाइट गया तो फिर? अच्छा, हाँ, बल्ब की बात नहीं कर रहे हम, अच्छा, परमेश्वर की ज्योति के बारे में। ओके। रहता नहीं है। और कोई? नहीं, मैं तो यहाँ की बात कर रही हूँ। नहीं, but what he is saying is वो भी सही है आपकी। also there. ये जो आप कह रहे हो सही है, लेकिन मैं इधर की बात कर रही हूँ। हाँ, तो मुझे वचन चाहिए लेकिन। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको देती हूँ। आप जाइए मत्ती की किताब 13वां अध्याय 19वां वचन। मत्ती की किताब 13वां अध्याय 19वां वचन। हाँ, मैथ्यू, सेंट मैथ्यू चैप्टर 13 19th वर्स।
chapter 13, 19th verse. Matthew, Gospel of Matthew, chapter 13, 19th verse. यदि कोई राज्य का वचन सुनाता है राज्य का वचन सुनाता है लेकिन समझता नहीं, लेकिन समझता नहीं, तब उसके हृदय में, वो मन लिखा है लेकिन हृदय में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। तो हम जाते हैं मिसा के लिए, हम वहाँ पर वचन सुनते हैं, तो फादर बाहर मिलते हैं तो बोलते फादर बहुत अच्छा सरमन दिया, बहुत मस्त था। फादर बोलेंगे क्या था, मैंने क्या बोला? फादर लेकिन बहुत अच्छा था, थोड़ा सा मैं ध्यान थोड़ा सा कहीं था घर पे, तो हाँ घर पे तो मेहमान आने वाले हैं, तो मैं सोच रहा था कि क्या लाऊं उनके लिए, लेकिन आपने तो बहुत अच्छा सरमन दिया फादर। होता है ऐसे, प्रीचिंग के लिए भी आते हैं, बैठे तो यहाँ है लेकिन मन कहाँ पर है? घर पे है। संडे है ना, आज पता नहीं क्या पकाना है, ये सिस्टर तो काम धंधे नहीं आई है बॉम्बे से, हमको तो घर पर जाके, हाँ यहाँ पे दिमाग कहीं और, तो शैतान है। तो कौन आया बीज चुराने? कौन आया? क्योंकि जो सुन रहे हैं, क्या हम समझ रहे हैं? जिस घड़ी आप आए हैं यहाँ पर लेकिन आप समझ नहीं रहे, क्यों? क्योंकि ध्यान कहीं और है। तो बीज किसने चुराई? शैतान ने। तभी तो वचन कहता है चोर क्या करने आता है? और क्या चोरी करता है? आपका धन दौलत नहीं, वो आता है वो बीज चुराने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है उस बीज की कीमत, क्योंकि जो बीज हम बोते हैं उसी प्रकार की हमको फसल मिलती है। और शैतान को मालूम है कि जो आज आप सुन रहे हैं वो बहुत ही कीमती है। यदि आपको समझ में आया, आप जीवन भर विजय जीवन जिएंगे। यदि आपको नहीं समझ में आया, वो बीज कौन चुरा ले गया? इसीलिए जहां जहां हम जाते हैं वहां कौन आता है? हमसे पहले भी पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यदि ये बीज गई हृदय में तो ये 100% फसल लाएगी, और ये जो व्यक्ति है वो तरक्की पे तरक्की करता रहेगा, उसी प्रकार का फसल लेके आएगा अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। उसके जीवन में कोई चीज की घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको एक बात समझना है, क्योंकि शैतान तुरंत आता है, एक दिन के बाद नहीं, एक घंटे के बाद नहीं, परंतु तुरंत आता है बीज चुराने के लिए। इसीलिए आए हो समय बिताने के लिए, तो बहुत ही ध्यान से सुनो, क्योंकि जब तक नहीं समझोगे तब तक बीज बोया नहीं जाएगा आपके हृदय में, और आपको फसल भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। अब क्या यहाँ पर परमेश्वर के दूत हैं? कैसे पता है? यहाँ पर है। कहाँ है? मुझे तो नहीं नजर आ रहे हैं। आप सीख गए। हालेलुया। ऐसा रहना चाहिए क्रिस्ती जीवन। कोई बोले तो शांति से नहीं, उसको वचन द्वारा देना चाहिए। ये हमारा ऑर्डिनरी लाइफ रहना चाहिए। हम शांति से बैठते हैं, अपमान ये करते, लेकिन जो बोल रहा है उसको वचन द्वारा हमको बताना है। झगड़ना नहीं है, वचन द्वारा उसको सुधारना है। ये है क्रिस्ती जीवन जो यीशु चाहते हैं हम जिए। हर घड़ी शब्द वचन आना चाहिए हमारे मुख से। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ दूत है, ये कैसे पता है? 91 भजन संहिता। तो और कुछ बोल रहे थे। मैं दूतों को देने में दाखिला दूंगा, वो तेरे आगे वही 91:11। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अभी सब उस्ताद बन रहे हैं वचन में। हालेलुया। सब तैयारी में बैठे, तालियां बजाओ अपने आप के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ा धूल जमा था, लेकिन अभी सब झाड़ू मार रहे हैं दिमाग पे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोबारा जाते हैं यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय 5वां वचन, 5वां अध्याय चौथा वचन। पहला पत्र 5वां अध्याय 4था वचन। पहला पत्र 5वां अध्याय 4था वचन, जो पहले से शुरू किया है वही वचन। फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन 5th चैप्टर 4th वर्स। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। तो जब हमारा नया जन्म हुआ है, हम पर मोहर लग गई है कि हम कौन है? विजयी। हम विजयी है। तो अभी क्या हमको बार बार परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है? मुझे विजय दो, मुझे विजय दो? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र प्रभु यीशु द्वारा उन्होंने सारा कार्य समाप्त कर दिया है। अब परमेश्वर हमें कुछ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे दे चुके हैं। हालेलुया। विजय भी हमको उनके पुत्र द्वारा दे चुके हैं। और यही ये वचन कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर द्वारा जन्म लिया है, नए सिरे से जन्म लिया है, वह विजयी है। उसने किस पर विजय प्राप्त की है? अपने बीमारियों पर विजय प्राप्त की है, अपने कमजोरियों पर विजय प्राप्त की है, शैतान के झूठ पर विजय प्राप्त की है। जो कुछ भी चीज मुझे नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, मेरी समस्याएं, उन सब पर उन्होंने मुझे विजय दे दिया है। जब आप अपने मन को नया करते हैं प्रभु के वचन के द्वारा, इसीलिए वचन जानना क्यों जरूरी है? इसीलिए कि हम जाने कि प्रभु यीशु ने हमें क्या दिया है विरासत में। ये जो प्रतिज्ञाएं है, ये प्रॉमिसेस ऑफ गॉड है, ये क्या है? हमारी विरासत है। विल बनाते हो ना बच्चों के नाम पे? या दिल्ली में बनाते हैं कि नहीं विल? या पड़ोसियों को जाता है विल? बच्चों के नाम पे ही करते हैं ना, पड़ोसियों को नहीं देते हैं ना। हाँ, आपके लोग अच्छे वाले हैं। हालेलुया। विल किसके लिए बनाते हैं? कि हमारे बाद किसको मिले? बच्चों को मिले। क्यों? क्योंकि हम हमारे बच्चों से प्रेम करते हैं, हम नहीं चाहते कि दूसरा कोई छीन ले। सही बात है। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने क्या किया है? उन्होंने अपने लहू द्वारा ये विल बनाया है। ये पूरा बाइबल क्या है? विल है, परमेश्वर का विल है। ये वसीयतनामा है हमारे लिए। जब माता पिता बनाते हैं वसीयतनामा, हम क्या करते हैं? हम फ्रेम करते हैं या लैमिनेट करके अलमारी में रख देते हैं, और हम देखते ही नहीं हैं, क्योंकि हम हमारे माता पिता से इतना प्रेम करते कि हम बोलते प्रभु क्यों हमारे माता पिता मर गए, हमें ये सब नहीं चाहिए। ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। ऐसा ही लगता है, दिल्ली वाले तो ऐसा ही करते हैं। होते हैं कि नहीं? कोई वसीयतनामा देखता ही नहीं है माता पिता ने बनाया हुआ, ऐसे ही सालों साल पड़ा रहता है अलमारी में। क्या करते हैं? क्या करते हैं? पहले लॉयर के पास भागते, अरे यहाँ पर हो गया अंतिम संस्कार, अरे लॉयर को फोन गया, प्लीज आप फ्री कभी हैं, मैं जरा वसीयतनामा लेकर आऊं। मैं आ रहा हूं उधर, तो छोड़। मरने से पहले ही बनवा देते हैं। नहीं, लेकिन जानना है ना। अगर नहीं पता है माता पिता ने क्या रखा है, हम जैसे हो गया सब कुछ, अंतिम संस्कार कब हो जाएगा? अरे यार, और लॉयर को फोन घुमाया है कि नहीं आज, और जाकर तुरंत पढ़ा के देखते क्या लिखा, मेरे हिस्से में क्या है ना। उसी प्रकार इसमें भी देखो भाई, मेरे लिए प्रभु ने क्या किया है। यहाँ पे दिल्ली में कोई हिस्सा नहीं लेते, बहुत अच्छे लोग हैं। थोड़ा भी हिस्सा तो क्या बोले, दिल दरिया है। हाँ, दिल वालों की दिल्ली है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो बाइबल क्या है, ये भी तो प्रभु ने वसीयतनामा बनाया है हमारे लिए। क्या हम खोलते हैं उसको? खोलते हैं, जानते हैं कि हमारे लिए क्या किया है प्रभु ने। तो हर एक जो प्रतिज्ञा है वो क्या है? वसीयत है।
जो प्रभु ने हमारे लिए, मेरे लिए करके रखा है, जो शैतान हर घड़ी छीनने आता है अपने झूठ देकर, लेकिन मुझे उसको स्थिर होकर, खड़ा रहकर उसे छीन के लेना है, क्योंकि वो मेरा है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे प्रभु ने विजय दिया है। अब मुझे लड़ना नहीं है शैतान से, मुझे सिर्फ वो प्रतिज्ञा को लेकर स्थिर खड़ा रहना है, हिलना नहीं है, ये मेरा है। जैसे एक बच्चा कुछ भी उसका खिलौना रहता है, किसी के साथ बांटेगा नहीं, मेरा है, उसी प्रकार वो वचन भी मेरा है, मुझे छोड़ना नहीं है। आपने किसी बुलडॉग को देखा है, उसको एक हड्डी दे दो, आप उसके पास लेने को जाओ, वो क्या करेगा? आपकी हड्डी उसके मुंह में जाएगी। सही बात है, आपकी हड्डी उसके मुंह में। उसी प्रकार वो वचन को, जैसा बुलडॉग है वैसे हमको पकड़ के रहना है। हालेलुया, हालेलुया, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये हम मांस नहीं खाते। हालेलुया, सिस्टर 40 days प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो वचन है मेरा है, मेरे लिए प्रभु ने कमाया है अपने लहू के द्वारा। जो मेरा है मैं नहीं किसी को दूंगा, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए मरकर क्रूस पर मुझे, मेरे लिए हासिल किया है और मुझे दिया है। ये इतने सालों से शैतान आसानी से मेरे सारे जो मुझे दिया हुआ है, सब कुछ आशीष है, वो लेकर आराम कर रहा था, और हम क्या कर रहे थे? यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है, सब कुछ मैंने तेरे लिए कमाया है और तुझे दे दिया है। हालेलुया, देने वाले हैं। हमारी प्रार्थना कैसी होती है? दे दो। कैसी है प्रार्थना? प्रभु दो, मुझे चंगा करो, मुझे समस्या से निकालो। प्रभु कब? प्रभु कितने सालों से प्रार्थना कर रही हूं मैं, आपको थोड़ी भी दया नहीं आ रही है? का दर कितने साल? हाँ, होता है, होता है, क्योंकि हम मांग रहे कुछ मिल नहीं रहे। प्रभु बोल रहे, अरे मैंने तो दे दिया है भाई, आप क्लेम करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करो, यही पर नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम जाते हैं, कितने कहते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है विश्वास के द्वारा? अभी तो किसी का हाथ ही नहीं ऊपर उठ रहा है। कितने कहते हैं हमारा उद्धार हुआ है विश्वास के द्वारा? वचन में ये भी लिखा है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये सिस्टर क्या कह रही है? मांगो तो तुम्हें, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अब ये लॉन्ड्री वाले, देखो ना अपने पति को लॉन्ड्री वाला। हाँ यार, लॉन्ड्री वाला, वो भी दिल्ली में। तो ये लॉन्ड्री वाले हैं, समझिए। आपने इनके पास आपके कपड़े, साड़ियाँ दे दी, फुल पेमेंट आपने कर दिया। इन्होंने कहा हफ्ते के बाद आपको साड़ियाँ मिल जाएंगी, तो इन्होंने आपको क्या दिया? रसीद। अब इनको समय नहीं है अगले हफ्ते में। इन्होंने अपने पति से कहा, जी सुनती हो, आप तो उसी रास्ते पे से आ रहे हो, तो आप जाकर लेकर आना, और रसीद इनके पास दे देते हैं, ठीक है। अभी आप रसीद को बिल्कुल भूल जाते हैं। अब ये लॉन्ड्री वाले, आप आ जाइए, अब इनसे मांगिए। आप रसीद तो भूल ही गए हैं पूरी तरह से, अब बिना रसीद दिए इनसे मांगिए आप। बी अ गुड क्रिश्चियन। आप जरा दूर, हाँ हाँ, अब मांगिए। मेरी वाइफ आपको वो साड़ियाँ दे गई थी पिछले हफ्ते, हम लेने भूल गए। कौन सी वाइफ? अब डिस्क्राइब कीजिए। आपको एड्रेस लिखवाया था ना, इस एड्रेस पे
कहाँ के? मुंबई की एड्रेस लिखी थी? कहाँ की? ईश्वर की एड्रेस? हाँ, तो उसका रसीद तो लाया नहीं, बट वो दे देना। नहीं, आप रसीद का मेंशन मत करना। मेंशन ही नहीं करना। देखो, एक हम बता रहे प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे हम कैसे बर्ताव करते हैं वो आप सीखो। पूछे ना। अच्छा, पिछले हफ्ते मेरे वाइफ ने आपको साड़ियाँ दी थी, ड्राई क्लीन करेंगे, हम लाने लेने भूल गए। भाई साहब, मेरे दुकान में यहाँ पे कम से तकरीबन 100 से 200 लोग आते हैं। हजारों प्रकार के मेरे पास साड़ियाँ आते हैं, नए नए ड्रेसेस आते हैं। अभी आप बोलोगे ड्रेसेस है, साड़ियाँ है, मैं कैसा पहचानूं? मैं डेट बता देता हूँ, उस डेट का चेक करो रसीद बुक। Okay. डिस्क्राइब करो आपकी वाइफ कैसी दिखती है। हाँ, टॉक हमको बताना है हाउ योर कि वाइफ क्या लुक्स, है। Okay. हाउ योर वाइफ लुक्स। अच्छा, आप नाम बताइए। मैं एड्रेस बता दूंगा ना। नहीं, डिस्क्राइब हाउ योर वाइफ लुक्स। जनरली यही कहता है उसका, हमारे दिल्ली में तो एड्रेस दे देते हैं, ये एड्रेस है, इस एड्रेस से इस दिन को हमने दिया था। हाँ, एना पिंटो में रजिस्टर में 10 है मेरे पास। 10 तारीख को। Describe how she looks. एना पिंटो का आया है। हंसती रहती है। हल्ला मचाती है। नहीं, परसों भी एक हमारी जो बहन आई थी, वो हल्ला मचा के गई। दुकान के कांच भी तोड़ के गई। अभी कितने हल्ला मचाने वाले, वो तो नहीं थी। 11 सेक्टर से है सर, 11 सेक्टर और एड्रेस पूरा नहीं, गोरी सी है, सुंदर सी है। साड़ी नहीं मिलती है। साड़ी नहीं आ रही। आप साड़ी नहीं मिलती है। क्या बोले? सूट में आती है तो जूस हमारे दुकान में तकरीबन 10 लोग आते हैं। आजकल तो साड़ी नहीं पहनते, छोटे छोटे मिनी ड्रेस। और डेट नाम इस नाम से बनाया, एना पिंटो के नाम से। भाई साहब, मेरे भाई साहब, यहाँ पे मेरे रजिस्टर में 4 नाम है। कहाँ से किसको दे दूं? मालूम है आप ही के वो तो पर मेरी वाइफ आप ही के दुकान पे आती है। बोलो सर। छोटा भाई साहब, मेरा समय खोटा मत कर दो, मेरे पास समय ही नहीं है। आप आओगे, बोलोगे मेरी ये फलानी बीवी है, उसके ऐसे बाल हैं, वो गोरे हैं, मिनी स्कर्ट पहन के आते हैं, हिल शूज पहन के आते हैं। मेरे पास बहुत सारे काम है, माफ कर दीजिए भाई। जाइए। नहीं, अरे यार, शादी में जाना है तो मैं क्या करूं? रिक्वेस्ट घुटने टेको, घुटने टेको। नहीं, प्लीज कुछ नहीं यार, माफी नहीं, हमारे पास समय नहीं। जाइए भाई, जाइए, मेरे पास आप घुटने भी टेको। प्लीज भाई साहब, हमें पैसे माफ कीजिए भाई, मैं भी घुटने पे आता हूँ। माफ कीजिए, जाइए भाई, जाइए। कितने लोग आते हैं? अरे इसके बीच में आप पूछ रहे हैं मुझे साड़ी, कितने लोग आ रहे हैं? भैया प्लीज दे दो यार। भाई साहब, भैया ये सब बोल रहे हो? अरे मेरा दुकान में रहेगा, मुझे अभी दुकान बंद करना पड़ेगा। ऐसे आएंगे 10 जन। मैं पहचान के बता देता हूँ कौन से कपड़े हैं हमारे। अगर गलत आपने साड़ी उठा ली है, 10,000 की साड़ी, मुझे जुर्माना देना पड़ेगा। प्लीज भाई साहब, देखो सुनो, आगे साड़ी से नहीं, मैं नहीं जानता हूँ आपका एड्रेस हो, मैं तो नहीं पहचानता हूँ आपको। मुझे क्या पता सेक्टर 10 पे रहते हो, 11 पे, 100 पे रहते हो, मुझे क्या पता आप कहाँ रहते हो। ऐसे तो कोई भी आ सकते हैं, कोई भी अपने बीवी के बारे में बता सकते हैं, हमको क्या पता है। मोबाइल नंबर लिखाएगा। अरे अभी उसको छोटा कुछ पेपर दिया। अरे भाई, आप आए हैं, आपके बीबी ने कुछ छोटा सा एक पावती दिया था क्या? वो तो धुल गया। साड़ी भी धुल गई। फिर तो भूल जाओ। नहीं बोल सकता, घर में खाना नहीं मिलेगा। अगर साड़ी धुल गई तो फिर वो मशीन पावती धुल गई, साड़ी भी धुल गई ना। साड़ी में ड्राई क्लीन में दिया था।
वो भी तो ड्राई क्लीन हो गया ना। Now remove and give. Now remove. हाँ नहीं तो और एक चाय का ब्रेक हो जाएगा। Now remove and give. आपके पास पावती दिया था, देख लो ना पावती। चेक चेक कर लो 500 का नोट दे तो चल जाएगा। 500 में सारी दे दूंगी। हाँ देखो ये पावती है ना आपके पास, बता दीजिए तो। हाँ ये देखो यहाँ पे पावती है। ये यार इस पे तो नंबर लिखा है। हाँ वो है ना बहन जो है वो आपकी बीवी है। माफ करना भाई, पर ये हम ऐसे नहीं दे सकते। ये पावती है ना, इसके ऊपर है। पैक कर लिया, इसकी बैग है भाई। थैंक यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब इससे समझ में आया आपको, जब मांगना है तो रसीद बताओ। क्या करना है? रसीद बताना। हम कैसे जाते हैं? हम गिड़गिड़ाते हैं, घुटने टेकते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, कैंडल जलाते हैं। प्रभु बोलते हैं पावती बताओ, शो इन द प्रॉमिस। जब प्रार्थना में खड़े हैं तब आपको क्या दिखाना है? यू आर आस्किंग शुड बी विथ अथॉरिटी। तुम्हारा जो मांगना है वो अधिकार के साथ होना है, वचन के द्वारा। समझ गए? हम जाते कैसे? जैसे ये भाई सब गिड़गिड़ा रहे हैं, सब डिस्क्रिप्शन भी कर रहे हैं, हम ऐसे वैसे चारों तरफ घूम घूम के जा रहे हैं, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं डायरेक्टली क्यों नहीं आ रहे हो? अधिकार से लो जो तुम्हारा है। कैसे? पावती दिखाकर, जो प्रतिज्ञा दी है, जो प्रॉमिस दिया है वो दिखाओ, वचन दिखाओ। तुम्हारा मांगना वचन के द्वारा होना चाहिए कि प्रभु आपने कहा है कि आपके कोड़ों द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु को दिखाते हैं तो प्रभु की तरफ से क्या होता है? ये तुम्हें मैंने दे दिया है। जब शैतान को दिखाते, शैतान तो झूठा है, वो बोलेगा नहीं नहीं। अब वहां पर तीसरा गवाही किसका है? मेरा है। तो मैं अपने आप से कहती हूं ये प्रभु ने मुझे दे दिया है, और इस प्रकार मैं ग्रहण करती हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया है। समझ रहे हो? तो योर आस्किंग हैज टू बी विथ अथॉरिटी। तुम्हारा मांगना रहना चाहिए अधिकार के साथ, प्रभु को उन्हीं की प्रतिज्ञा दिखाते हुए। हालेलुया। और पावती क्या है? वचन। जो कुछ भी बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु के मुख से निकला हुआ है, वो है पावती, वो है रसीद। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो जब तक आप जानोगे नहीं उसमें क्या लिखा है, आप कैसे मांगोगे अधिकार से? तो हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु ने पावती दे दी है हमको। जब तक हम नहीं जानेंगे, इसीलिए सीखना जरूरी है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमको सीखना है इस बाइबल को कि प्रभु ने मुझे क्या दिया है। आज हम पिट क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको पता ही नहीं प्रभु ने हमें क्या दिया। इस भाई की तरह हम घूम घूम के गिड़गिड़ा रहे हैं, हम दंडवत भी कर रहे हैं, घुटने पे भी आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पावती नहीं दिखा रहे हैं। बोले प्रभु आपने तो कहा है मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन मेरा मांगना कैसे है? मेरा मांगना है या मेरा भीख मांगना है? कौन सा है मांगना मेरा? अधिकार के साथ। तो मेरा मांगना होना चाहिए अधिकार के साथ। किसी के शरीर में कोई दर्द है? हाँ, तो आप खड़े रह सकते हैं जिसके भी शरीर में दर्द है। आज हम सिखाएंगे आपको कैसे अधिकार से लेना है। एक ही को, पूरे पैरिश में सिर्फ एक ही जन को दर्द है? सबको है? जिसको है वो खड़े रहिए अपने अपने जगह पर। शरीर में दर्द है या हड्डी में दर्द है? अच्छा, आप दोनों लेंगे। जिसको सिर्फ शरीर में पहले दर्द है वो खड़े रहिए, जिसको हड्डी में दर्द है वो बाद में खड़े रहिए। इज इट बॉडी? अच्छा, किसके हड्डियों में दर्द है? हड्डियों में दर्द है क्या? हाँ, हड्डी, कोई भी हड्डी हो, हड्डी है ना, हड्डियों में दर्द है।
तो हम जाते हैं भजन संहिता या साम्स 22nd चैप्टर, 22वां अध्याय 14वां वचन, 14th वर्स। साम्स 22 वर्स 14। वर्स 14। हाँ, कोई हिंदी इसमें 15 है, इंग्लिश में 14 है। हाँ, हिंदी में नहीं, कोई बाइबल, हिंदी बाइबल में 15 भी दिया है। सबका अलग अलग है वो, 14 या 15 देख लीजिए। मैं पानी की नाई बह गया हूँ, समथिंग लाइक दैट। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां जोड़ से उखड़ गई हैं। नहीं, बस उतना ही। अब ये वचन क्या कह रहा है? मैं पानी की तरह बह गया हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु जो है, उनकी सारे शरीर की हड्डियां अपने जोड़ों से उखड़ गई थी। ये भी जो उंगलियों की वो जो हड्डियां है, जोड़ों से उखड़ गई थी। अगर किसी की हड्डियां जोड़ों से उखड़ जाती है, क्या वो खड़ा रह पाता है, बैठ पाता है? नहीं। वो पानी को कोई आकार होता है क्या? नहीं। तो उसका शरीर कैसे होता है? पानी की तरह होता है, खड़ा नहीं रह सकता है, सपोर्ट नहीं है। उसी प्रकार प्रभु यीशु के शरीर की सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी। आपकी अगर एक हड्डी जोड़ से बाहर निकलती तो आपको मजा आता है क्या? दर्द होता है? सब मुझे ऐसे देख रहे, दर्द होता है ना। एक भी हड्डी जरा इधर उधर हो गई, हिल गई तो दर्द होता है। लेकिन यहाँ वचन कहता है कि प्रभु की सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी। तो समझिए उनको कितना दर्द हो रहा था। और ये दर्द उन्होंने क्यों सहन किया? ताकि हमारे शरीर में जो दर्द है हड्डियों का, वो पूरी तरह से चंगा हो जाए। तो आपको अभी कल्पना करना है, आंख बंद करके, अपने दर्द की तरफ उधर ध्यान मत देना, लेकिन उनके शरीर को देखना। उनकी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई है। प्रभु ने ये जो प्रतिज्ञा आपको दी है और कहा है कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से चंगा किया है, क्योंकि मेरी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी। और उसी दर्द से तुम्हारा दर्द पूरी तरह से चंगा हो गया है। अभी आंखें बंद कीजिए और प्रभु यीशु को देखिए उस क्रूस पर। जिनको भी हड्डियों का दर्द हो रहा है, आंखें बंद कीजिए और प्रभु यीशु की तरफ देखिए। वो क्रूस उठा रहे हैं, उसमें भी वो क्रूस उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके सारे हड्डियां जोड़ से बाहर निकल चुके हैं और उनको इतना दर्द हो रहा है। वो गिर गए क्रूस के साथ और वो पूरी तरह पीड़ा में है, क्योंकि वो हड्डियां जो बाहर निकली है जोड़ से, वो उन्हें तकलीफ दे रही हैं। लेकिन ये दर्द उन्होंने क्यों सहन किया है? मेरे लिए, आपके लिए। बोलिए, प्रभु यीशु, मैं अब तक नहीं जानता था कि आपने अपने तकलीफ से और पीड़ा से मुझे चंगाई दी है। हे प्रभु यीशु, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ मेरी अज्ञानता के लिए। हे प्रभु यीशु, वचन कहता है कि जब आप क्रूस पर चढ़े, आपने मेरे पाप, श्राप, बीमारी, दर्द, गरीबी, सब कुछ जो शैतान के राज्य का था, अपने शरीर में लिया और उसका नाश किया। हे प्रभु यीशु, आपने मुझे यह रसीद दी है कि मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। आपकी सारी हड्डियाँ जोड़ों से उखड़ गई थी
आप कितनी पीड़ा में थे। हे प्रभु यीशु, आपकी पीड़ा, आपका दर्द मेरे दर्द से भी कई गुना ज्यादा है। और मेरा यह दर्द आपने अपने शरीर में ले लिया है, ले लिया है। लेने वाले नहीं हैं, लेने वाले नहीं हैं, लेकिन ले लिया है। धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस पीड़ा से, इस दर्द से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। मैं दर्द से मुक्त हो गई हूँ। आपके घाव द्वारा आपकी हड्डियाँ जो जोड़ों से उखड़ गई थी, उसी से मुझे चंगाई प्राप्त हो गई है। धन्यवाद यीशु, इसे आसान करने के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं चंगी हो गई हूँ, मैं पूरी तरह से चंगी हो गई हूँ, क्योंकि आप कोई भी अपूर्ण कार्य नहीं करते। आपका कार्य संपूर्ण हो गया है। मैं संपूर्ण तरीके से भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते रहिए। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। देखिए, देखिए, जो नहीं कर पा रहे थे सब कीजिए, झुकिए। जो नहीं कर पा रहे, पैर जिनको पैरों में था उठाइए पैर को। गया? कमर है? कमर है पर दर्द नहीं। आपका पैर है? हालेलुया। सबका कितनों को चंगाई मिल गई? कितनों को चंगाई मिल गई? हाथ ऊपर कीजिए। इनका काम बच गया। लगता है रोज आयोडेक्स लगाते थे। इसलिए सबसे ज्यादा खुश तो हस्बैंड हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए तालियां बजाकर। हालेलुया। क्या ये मुश्किल था? क्या मुश्किल था? प्रभु ने आसान किया है हमारे लिए। हालेलुया, जय यीशु। समाप्त करना है क्या? टाइम हो गया? टाइम है? अच्छा अच्छा, ओके। नहीं, मुझे लगा समाप्त हो गया। ओके। तो और किसी को कुछ सर दर्द है? सर दर्द? सर दर्द नहीं? हेडेक, हेडेक, सर दर्द है, माइग्रेन, हेडेक, किसी को भी नहीं है? मुझे देखकर भी नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी को कोई पीड़ा नहीं है? सर दर्द या कुछ है नहीं? आपको है सर दर्द? यहाँ आइए। क्या हुआ है? आ जाइए, आगे आइए। आपने हाथ उठाया ना? आपने हाथ उठाया था ना सिस्टर? क्या हुआ? क्या है? पेट में दर्द। पेट में दर्द है। पेट में दर्द है, आ जाइए ना। पीठ या पेट बोले? पेट में दर्द है। कब से है? 5 दिन से है। तो आप यशाया का किताब लीजिए। यशाया का किताब 61 चैप्टर, 3 अध्याय। आइज़ाया, हाँ सॉरी, आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स 3। आइज़ाया हिंदी में यशाया कहते हैं। 61 वर्स 3।
किसी को सरदर्द है, शरीर भारी लग रहा है, आपको भी सरदर्द है, आ चाहिए। और किसी को सरदर्द है, साइनस है, माइग्रेन है, आ सकते हैं आगे। शरीर में दर्द है, भारीपन लग रहा है शरीर में, आ सकते हैं। मिला? हाँ पढ़िए। हाँ मैं रुकी हूँ, मैं सोचा किसी को मिल नहीं नहीं रुकिए। राख के बदले राख के बदले उन्हें मुकुट पहनाऊं, उन्हें मुकुट पहनाऊं, शोक वस्त्रों के बदले शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं, आनंद का तेल प्रदान करूं, और निराशा के बदले और निराशा के बदले स्तुति की चादर ओढ़ाऊं। स्तुति की चादर ओढ़ाऊं। उनका ये नाम रखा जाएगा, उनका यह नाम रखा जाएगा सदाचार के बलूत, सदाचार के बलूत, बलूत। हाँ हाँ, होप्स, ओके ओके। हाँ, प्रभु की महिमा प्रकट करने वाला, प्रभु की महिमा प्रकट करने वाला। अच्छा, उद्यान। अच्छा, इंग्लिश में भी पढ़ना एक बार। इंग्लिश में है किसी के पास? आइजाया 61:3। And provide for those who grieve in Zion to bestow on them a crown of beauty instead of ashes. And instead of mourning and a garment of praise instead of the spirit of despair. हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको जब शरीर में दर्द होता है, तकलीफ है, क्या आप वस्त्र पहनते हैं उस समय? नहीं, वस्त्र पहनते हैं। शरीर में भी दर्द होता है तो वस्त्र पहनते हैं। नहीं होता है तब भी पहनते हैं, लेकिन जब होता है तब पहनते हैं। जब पहनना है तभी तकलीफ होती है, मेहनत करनी पड़ती है, करनी पड़ती है ना, करनी पड़ती है ना। वस्त्र पहनने के, या आप जाकर ऐसे वस्त्र आ जाओ ऐसे बोलते हो क्या? वस्त्र पहनने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, सही बात है। उसी प्रकार ये वचन क्या कह रहा है हमको? जब हम अच्छे तब तो हम वस्त्र पहनते हैं, लेकिन जब हम उदास होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, तब भी हम क्या करते हैं? हमको कौन से वस्त्र पहनने हैं? स्तुति के। कौन से वस्त्र पहनने हैं? स्तुति के। देखो यहाँ पर चर्च में आकर गाना सब गाते हैं, यहाँ आते तो ऑटोमेटिकली सब आनंदित होकर गाते हैं, लेकिन जब तकलीफ में है तब क्या आप गाते हो? या तब आप गिड़गिड़ाते हो, रोते हो? तो वो स्तुति देने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है। यही ये वचन कह रहा है। जब हम आनंदित होते हैं तब हम नाच नाच कर, झूम कर हम गाना गाते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन जब हम उदास हैं, जब हम तकलीफ में हैं, हम समस्या में हैं, हम बीमारी में हैं, हम दर्द में हैं, क्या हम तब भी स्तुति की चादर ओढ़ते हैं? तो हमको क्या करना है उस समय जब सरदर्द हो रहा है, शरीर में भारीपन हो रहा है? हमको स्तुति की चादर ओढ़नी है। क्या करना है? मुंह खोलना है और हमको मेहनत करनी है। हमको नहीं चाहते हुए भी हमको स्तुति देनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आपका बाद में लेते हैं, आप थोड़ा 2 मिनट बैठ जाइए। आपका भी सर दर्द है? गले में है? चलेगा चलेगा, वो चलेगा। गले में दर्द आ जाइए। अभी आप आंखें बंद कीजिए। गले में दर्द है ना, यू हैव टू टेक आप आंखें बंद कीजिए और प्रभु को देखिए क्रूस पर। उनके सर पर कांटों का मुकुट है, लहू बह रहा है, और अब धन्यवाद देते रहिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मुंह खोलिए,
अपने दर्द की तरफ ध्यान मत दो, सिर्फ उनकी तरफ, और बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, मैं आपका गौरव करती हूँ, मैं आपकी महिमा करती हूँ। आप देते रहिए स्तुति। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, आप मेरे चरवाह हैं, आप मेरे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, राजाओं के राजा हैं। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। कैसा लग रहा है? हल्का महसूस हो रहा है। गया दर्द? क्या किया? गया पूरा दर्द? हमने आपको दवाई दी? नहीं, दवाई नहीं। प्रार्थना किया? प्रार्थना किया और हमने नहीं प्रार्थना किया, हमने सिर्फ धन्यवाद दिया। क्या किया हमने? आपका गया सर है? तो आपको क्या करना है? प्रार्थना नहीं, स्तुति आराधना करनी है। तो उससे क्या होता है? वचन क्या कहता है? रसीद क्या कह रहा है? स्तुति आराधना करो। जब आप स्तुति आराधना करेंगे वो भारीपन का जो आत्मा है ना, वो पूरा निकल जाता है, निकल जाता है। भारीपन कहाँ पे है? पता है ना, राजा दाऊद जब सौल को भारीपन का आत्मा था, उसको तकलीफ दे रहा था, तो दाऊद ने क्या किया? क्या किया? दाऊद क्या करता था? जो आराधना करने लगा तो वो दुष्ट आत्मा है वो निकल गया, भाग जाता था। आप लोग आते हैं यहाँ पर स्तुति आराधना करते हो, क्या आपका सर से जो बीमारी या जो बोझ है, जो तकलीफ है, वो निकलता है? सही में निकलता है? सही बता रहे हैं फादर जी। हालेलुया हालेलुया। आपका कैसा है? वहाँ पे खराब है, घाव जैसे बन जाता है। अभी कैसा है? अभी थोड़ा सा कम। अभी चंगा हो गया? आपका चंगा हो गया? अभी फर्क लग रहा है? थोड़ा सा बन। तो आप आंखें बंद कीजिए और दोबारा धन्यवाद देते रहिए। आप लोग जा सकते हैं, जोर से धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद धन्यवाद यीशु, यीशु धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक में है आप, प्रभु के अभिषेक में है। आपके शरीर में चंगाई बह रहा है प्रभु यीशु के शरीर से। ग्रहण कीजिए, विश्वास कीजिए कि प्रभु ने आपको भला चंगा कर दिया है। धन्यवाद दीजिए प्रभु को कि उन्होंने आपको भला चंगा कर दिया है। धन्यवाद यीशु, मेरे को भला चंगा कर दिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु। जय यीशु। अभी कैसे लग रहा है?
कैसे लगा? अभी काफी फर्क है। फर्क है? हाँ, बोलने भी नहीं सकती हूँ अब। जब आप चिल्ला रहे थे हालेलुया हालेलुया, जब आप धन्यवाद दे रहे, का मतलब जो भारीपन था, अगर आपको इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो आप बात नहीं कर सकते। इन्फेक्शन था, अभी चंगाई दे दिए प्रभु ने मुझे, तो मैं पूरी तरह भली चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। तो प्रभु को हम तालियां बजाएं। हालेलुया। आप जा सकते हैं। अब किसी को चंगाई देना सीखना है। आ जाइए। अब मार्कुस सबके किसी और को कोई पीड़ा है शरीर में? आ जाइए, हमारे पास है कि नहीं? क्योंकि समय कम है। और किसी को कोई पीड़ा है? आ जाइए जल्दी, तुरंत आ जाइए। और किसी और को और कोई बीमार है? आप शर्मा के बैठोगे तो आपको फिर चंगाई नहीं मिलेगी। फ्री में प्रभु दे रहे हैं। और किसी को कोई पीड़ा है शरीर में? आ जाइए, आ जाइए। और कोई है? कोई है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कोई सीखना चाहता है? अपना अपना पेशेंट लीजिए। और कोई आना चाहता है, सीखना चाहता है? सीखना है कैसे चंगाई देना है। हाँ, आ जाइए ना उठ के। Anyone who wants to learn how to do healing, please come forward. आ जाइए, कोई बात नहीं। See, we are all children of God. We should not be afraid. अपना अपना पेशेंट सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पेशेंट से आपके ले लीजिए। यहाँ पे एक जो है, और कोई बीमार है तो आ जाएंगे ना। हाँ, कोई और बीमार है तो आ सकते हैं आगे। बीमारी है, इसके लिए हम प्रार्थना करें। अगर आपको शुगर की बीमारी है, किसके? आपके? आर्थराइटिस है, कोई भी बीमारी है, तो जो बीमार है एक तरफ चले जाइए। कैंसर है या कोई भी बीमारी है, आप आ सकते हैं। कैंसर, ट्यूमर, कोई भी बीमारी। अच्छा, मार्कुस। हाँ, तो यहाँ पर आइए। जो बीमार है वहां पे खड़े रह जाइए, और जो चंगा करना चाहते हैं सामने खड़ा रहिए। जो बीमार कौन है? बीमार यहाँ पे बीमार है ना? ओके, यू आर सिक सिस्टर। तो ऐसे खड़े। हाँ, यहाँ पे है ना सिस्टर? कम वो यार, आप ही बीमार है दीदी। हाँ, तो यहाँ पे आ जाइए ना। कम यू वांट टू लर्न ना? कम एंड स्टैंड ना। सिस्टर आ जाओ, कोई बात है। थोड़े से फैल जाइए तो अच्छा रहेगा। थोड़े फैल जाइए। जस्ट होल्ड अ हैंड। अगर आप दो लोगों को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि प्रभु का चंगाई है आपके। सिस्टर आप यहाँ पे आ जाइए। हाँ, अब बस यहाँ पे ऐसे। आप भी बीमार है भाई, जस्ट होल्ड बोथ ऑफ देम। और किसे सीखना है क्या? फादर हाँ। आ जाइए फादर। फादर, हाँ, यहाँ पर कोई तो फादर का भी हाथ पकड़ लीजिए। just someone come who wants to learn. सिस्टर आ जाइए ना। If someone wants to learn, keep, there are so many people who are sick. इधर फादर जी का हाथ पकड़िए। Are we all chosen people? Has God anointed each and every one of या them? फादर जी का हाथ पकड़िए। Yes. यहाँ पे you can. आप इनका हाथ, ये बीमार है। फादर, यू सिस्टर, आप फादर का हाथ चलेगा ना? ओके। तो मार्कुस की किताब निकालिए। अभी सुनिए। मार्कुस, सबसे पहले सुनिए मार्कुस की किताब 16वां अध्याय, सेंट मार्क चैप्टर 16 17th वर्स। मार्कुस 16 17वां अध्याय से पढ़िए। विश्वास करने वाले, वचन क्या कह रहा है? विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। यह चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर, अब दूतों को निकालेंगे। नवीन भाषाएं बोलेंगे। और सांपों को उठा लेंगे।
यदि वे विष पिएंगे यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। और वो बीमारी उन पर आ जाएगी। नहीं, स्वस्थ हो जाएंगे। रोगियों की बीमारी उन पर आ जाएगी नहीं, और वे मर जाएंगे नहीं। तो इतना सालों से हमने क्या किया? हमने हाथ रखा ही नहीं किसी पर। ये हाथ किसके लिए हमने इस्तेमाल किए? खाना खाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बाकी सब काम किया, परंतु क्या हमने रोगियों पर हाथ रखा? प्रभु ने ये भी नहीं कहा है कि रोगियों पर हाथ रखो और प्रार्थना करो। उन्होंने कहा आपको सिर्फ जाकर हाथ रखना है रोगी पर। कैसे? विश्वास से। यह विश्वास करना कि प्रभु आपने कहा है, अगर आपने कहा है तो मैंने हाथ रखा और ये रोगी चंगा हो गया प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। तो आज ये हाथ हम रोगियों पर रख रहे हैं और हमको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु आपने कहा है कि रोगियों पर हाथ रखो और वे भले चंगे हो जाएंगे आपके नाम से। आमीन। हालेलुया। तो हम ये जो रोगी हैं उनके शरीर में जो बीमारी देने वाली आत्मा है उसको हम हुक्म देंगे आज प्रभु यीशु के नाम से। सब जो चंगाई देने के, बाकी जो रोगी है वो मुंह बंद रखेंगे और सिर्फ कान देंगे, और जो सीख रहे हैं वो मुंह खोल के बोलिए, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अब तक मैं जानती नहीं थी कि आपने ये हाथ मुझे दिए हैं रोगियों पर रखने के लिए, ताकि वे भले चंगे हो जाएं। हे प्रभु यीशु, आज मुझे यह रिसीट मिली, क्योंकि मार्कुस का सुसमाचार 16वां अध्याय 17वां वचन यही कहता है कि जो कोई भी वो हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, और आप में विश्वास करने वाला व्यक्ति, जब हम आप पे विश्वास करते हैं, वो जो कोई भी हो सकता है, अन्य जाति का भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि आप पर विश्वास करता है, जैसे आपने कहा है उसी प्रकार के नतीजे उसे मिलते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है जो मुझ में विश्वास करता है वह मेरी तरह कार्य करेगा, मुझसे भी अधिक महान कार्य करेगा। तो यही अधिकार लेते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस भाई के, इस बहन के शरीर में जो कोई भी पीड़ा है, जो पीड़ा देने वाली आत्मा है, उसे मैं हुक्म देती हूँ, उसे मैं डांटती हूँ। यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? मैं तुझे हुक्म देती हूँ, इस भाई के शरीर से, इस बहन के शरीर से उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा, और जा समंदर में गिर जा, जा समंदर में गिर जा, और दोबारा इनके शरीर में मत आना, क्योंकि वही जगह है प्रभु ने तुम्हारे लिए बनाई है। उस समंदर में गिर जा और दोबारा मत आ इनके जीवन में। हे प्रभु यीशु, मैं संदेह नहीं करती हूँ, परंतु विश्वास करती हूँ जो मैंने कहा है वैसा ही मेरे भाई के जीवन में, मेरी बहन के जीवन में हो गया है। प्रभु यीशु का जीवन
मेरे इस भाई के शरीर में, उनके शरीर के हर एक अंग में, हर एक हड्डी में, हर एक नस में, हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में बह रहा है और वो बीमारी का नाश कर रहा है। हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, तुम चंगे हो गए हो, पूरी तरह से चंगे हो गए हो, पूरी तरह से चंगे हो गए हो। प्रभु यीशु ने तुम्हें संपूर्ण किया है। उन्होंने कहा है, जिसे पुत्र ने मुक्त किया है वह मुक्त हो गया है। जाओ, तुम मुक्त हो गए हो, तुम चंगे हो गए हो, पूरी तरह से भले चंगे हो गए हो प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी पूछिए उनसे कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है। जो नहीं कर पा रहे थे कीजिए, जो नहीं कर पा रहे थे कीजिए। कम हुआ है? क्या था? अभी देखिए, हिला के तो देखिए। जो नहीं कर पा, पूरा हिलिए, ऐसे कीजिए। कम हो गया? फादर जी आपको कैसे लग रहा है? मेरा पूरा नम है, थोड़ा नम है, पूरा नम है। अभी अभी तो पता नहीं है, ठीक है। अभी ठीक लग रहा है तो हिलाइए ऐसे, या मूव योर लेग्स, Just lift your leg and just try to lift more on top, much more या on top, little higher. हायर, Very nice. वेरी नाइस। हालेलुया, हालेलुया, हाले, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पहले से बहुत फर्क है। ऐसे लगता है, पता नहीं। नहीं नहीं, आपका विश्वास है कि हो गया है चंगाई, हो गया, हो गया। हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजाइए प्रभु के लिए। कितने सालों से था? कई सालों से, लेकिन अभी फर्क लग रहा है बहुत। लगता है, लगता है। हालेलुया, God has या ही हैज हील्ड यू, थैंक यू। you only have to move around Yeah. and move by faith. या Just take big steps and या move. टेक बिग Can you स्टेप, move around? Yeah, Like that, just walk walk. little straight from that Yeah, side yeah. to this end. Just give फास्ट फास्ट, Father, फास्टर फास्टर, यस, faster, Father. फास्टर, Little bit faster. faster, faster, faster. Walk like a soldier. Walk like a soldier. March, 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 march. Thank you, Jesus. Praise you. Faster, 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 faster. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you so much. Thank you, Father. Come, Father. बाकी सबको आपका, बाकी सबका, आप रुकिए उधर। बाकी Who was not well? आप ठीक हो गया? ओके, क्या था आपका? ऐसा लग रहा था शरीर में बंधा बंधा सा लग अभी कैसे लग रहा है? फ्री? ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका क्या था? हाथ में वो रैशेस थे, वो अच्छा अच्छा दाग थे, अच्छा अच्छा। तो इसके लिए हाँ, तो आपको क्या करना है, पानी में नमक डालना है रोज, और उसको विश्वास करना, बोलना है प्रभु यीशु, जैसे आपने लहू को, आपने पानी को दाक रस बनाया, दाक रस को लहू बनाया, इसी प्रकार इस पानी को आपने लहू बनाया। और जैसे मैं अपने शरीर पर ये पानी को डाल रही हूँ, मेरा शरीर पर का पूरा जो चर्म रोग है पूरा साफ हो गया है। हाँ, हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि अभी वो निकल गया है करके। हालेलुया, जय यीशु। आपका क्या था?
मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है, शुगर है, बीपी है। लेकिन अभी कैसे लग रहा है आपको? था क्या है? हालेलुया। यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप झुकिए। हालेलुया। ये कर पा रहे थे पहले नहीं ना? फिर प्रभु ने आपको चंगाई दी है ना? क्या बोल रहे हैं मालूम है? मेरे पास शुगर का फैक्ट्री है और मैं अभी लेके आई हूँ। हालेलुया। जब आप पैदा हुआ था तभी बीमारी थी क्या आपके तो पास? प्रभु ने आपको चंगा किया, आप क्यों बोल रहे हैं करके? सब बीमारियों से मैं मुक्त हो गई हूँ। सब बीमारियों से मुक्त हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। आपका क्या था आर्थराइटिस थे, और कैसे लग रहा है? आराम लग रही है। आराम है? तो आप हिलाइए पैर। ये पैर नहीं हिल रहे थे ना? क्या नहीं कर सकते थे आप? नहीं, मैं कर तो सभी सकती थी। अच्छा। अकॉर्डिंग टू एज में जो प्रॉब्लम होते वही है। अच्छा, लेकिन अभी चंगा हो गया। हालेलुया। आपका सब ठीक हो गया? आपका मेरा गांठ है ना, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो ये विश्वास है क्या? ठीक हो गया। ठीक हो जाएगा यानी आप आशा में बात कर रहे हैं। ठीक हो गया है यानी विश्वास से। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका रुकिए। हाँ, मेरे पेट में दर्द है और था क्या है? अभी है? नहीं, अभी तो नहीं हो तो फिर आप है क्या बोल रहे हैं? नहीं, अभी ठीक हो गया। और पेट में जो रसोली हो गया है। क्या हो रहा है? कुछ गांठ होता है ना। लेकिन अभी आपको कैसे लग रहा है? अभी ठीक लग तो आप जो डॉक्टर का रिपोर्ट क्यों बोल रहे हैं मुझे? ये था लेकिन अभी ठीक हो गया है। अब ठीक हो गया है। हाँ, तो आपको वो बोलना है, जो था वो मुझे क्यों बता रहे कि अभी भी है करके? अभी ठीक हो गया है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपका मेरा दर्द ठीक है। हो गया? हाले अभी और आगे होगा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द Brother was praying for others. हाँ, I was praying for Dominica दीदी। तो हाँ। मेरा जो घुटना थोड़ा सा मूव कर रहा है। अरे वाह, प्रेज द लॉर्ड। दर्द था जब वो दूसरों के लिए प्रे कर रहा I था। was standing there ना। When you said that bone का किसी को पेन, I was standing there। अच्छा अच्छा। मेरा इसका घुटना थोड़ा अब रिलैक्स हो गया है। It was not even bending। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक कर रहे थे and he got healed. ओ, डोमिनिका दीदी। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आंखें बंद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपने वचनों द्वारा इतनी सरलता से हमें बताया है कि आपने हमें रसीद दिया है। और जब हम आपके पास आते हैं तो हमको ये रसीद दिखानी है और अधिकार से लेना है जो आपने प्रभु यीशु द्वारा हमें दे दिया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो कुछ भी आपने प्रभु यीशु द्वारा किया है। और प्रभु यीशु, मरने से पहले आपने कहा सब कुछ संपूर्ण हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है। तो प्रभु, हमें जूझना नहीं है, हमें झगड़ना नहीं है शैतान से, परंतु आपने हमें उस पर विजय दे दी है। और जो हमारा अधिकार का है उसे हमें हासिल करना है विश्वास के द्वारा। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया।